हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिसर्च में। जैसे कि आप जानते हैं, हम आज फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज उस दिन जो पहला पार्ट था हमारा वो था व्हाट इज रिसर्च। आज है हमारा व्हाट इज टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, और विच टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो मतलब कितने प्रकार से हम रिसर्च को दर्शा सकते हैं या कितने प्रकार से हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, आई होप मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको गलती या त्रुटि आपको नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं और अच्छी मेहनत करूंगा ताकि हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे और एक नए मेथड्स के साथ में समझा सकूं। ठीक है, जैसे अब चलते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक्स है मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के हमारे क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारी आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारा होगा कि जो हमारी रिसर्च होगी, जो ऐतिहासिक शोध हमारा होगा, वो किस प्रकार से और किस तरह से हमारा किया जाता है, किस प्रकार से वो हमारा हमसे संबंधित होता है। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं, तो जैसा हमने कहा है हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये क्या होता है, इट्स ठीक है। तो देखो, जो हमारी क्या होती है हिस्टोरिकल शोध होता है, वो हमारा अंडरस्टैंड करता है इट्स रिलेटेड टू पास्ट। ये हमारा पास्ट से क्या होता है, रिलेटेड होता है। इट अंडरस्टैंड टू फ्यूचर, ये किसको अंडरस्टैंड करता है, फ्यूचर, यानी कि हमारे आने वाले भविष्य तक ये क्या डालता है, प्रभाव डालता है। फॉर पास्ट एनालिटिक्स, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने भूत को एनालिसिस करके, एनालिटिक्स करके, ठीक है, और अपने आने वाले फ्यूचर को क्या करेंगे, उसका उस पर प्रभाव होता है। जैसे आपने एक मोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे अभी हमारी क्या थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वो हमारा क्या था, एक पास्ट है, लेकिन उसके जब हमने शोध की गई तो उस तरीके से हमारे आज मॉडर्न सभ्यता में हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी जो देखने को मिलती है जो आज नहीं है, पहले भी थी। तो उन चीजों को खोजने के बाद में हमारे आज बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें वो लोहा यूज नहीं थी, यानी कि उसमें लोहा का प्रयोग होता ही नहीं था। लेकिन इस समय पर जो सभ्यता है, इसमें क्या बहुत सारे मेटल्स, नए नए प्रकार के मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो इट्स रिलेटेड टू पास्ट, यह पास्ट से क्या होती है, रिलेटेड होती है। इट अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करती है टू फ्यूचर। ठीक है, ये भविष्य को समझाने की कोशिश करती है फॉर पास्ट एनालिटिक्स। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भूत का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी हम क्या फ्यूचर पर कोई प्रभाव डाल सकेंगे या हम आने वाला फ्यूचर में क्या कर सकेंगे, कोई बदलाव कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डेस्क्रिप्टिव या सर्वे। ठीक है, देखते हैं जो हमारी डेस्क्रिप्टेड रिसर्च होती है या डेस्क्रिप्टेड ऑफ या सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च जो हमारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट रिलेटेड टू प्रेजेंट, ये वर्तमान से संबंधित होता है। इट्स डिसाइड टू स्टेट ऑफ रिसर्च, और यह शोध के स्तर को क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमारा शोध किस स्तर का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। जैसे हम किसी भी चीज पर जो खोज करेंगे, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है, इट wanted to explain the two and more than two elements। ठीक है, देख लेंगे इसको। ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ये क्या होता है, इट मोटिव टू
इसका जो उद्देश्य होता है एक्सप्लेन करना होता है दो या दो से अधिक तत्वों को। ठीक है, जो हमारे तत्व होते हैं, जैसे तत्व ये नहीं कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तत्व किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे तत्व होते हैं। अभी अगर जो आप नॉर्मल सी बात करोगे या किसी भी चीज पर आपको रिसर्च करनी है, तो उससे रिलेटेड जो तुम्हारे कारक होंगे, जो उसमें यूज होने वाली सामग्री होगी, वो तुम्हारे किस में आएगी, आपके तत्वों में ही आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 मेथड्स होते हैं रिसर्च करने के। ठीक, चलो एक बार और चलते हैं और उसको देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च, नंबर फर्स्ट हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। इट्स रिलेटेड टू पास्ट, यह भूत से क्या होती है, संबंधित होती है। इट्स अंडरस्टैंड टू फ्यूचर, यह भविष्य को क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, यानी समझाने की कोशिश करती है। फॉर पास्ट एनालिटिक, ठीक है, भूत को क्या करके एनालिटिक्स करते हैं, उस पर मंथन करके ये क्या करती है, हमारा भविष्य पर प्रभाव डालती है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था और तुम भी ऐसा करोगे तो फ्यूचर में ऐसा ही प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वर्तमान में पास्ट को क्या करेंगे, एनालिटिक्स करके और फ्यूचर को अलग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यह होता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। दूसरा आता है आपका डिस्क्रिप्टिव या सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है या सर्वे टाइप आपका जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट, यह वर्तमान से संबंधित होती है। इट डिसाइड द स्टेट ऑफ रिसर्च, ठीक है नहीं, यह डिसाइड करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक है, इट्स डिसाइड टू, यह जो शोध के जो आपके रिसर्च का शोध होती है, स्टेट होती है तुम्हारे स्तर, यानी कि जो शोध के स्तर होते हैं उसको क्या करती है, यह रिप्रेजेंट करती है या उसको डिसाइड करेगी। उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये क्या होता है, इट्स मोटिव टू एक्सप्लेन, ठीक है, इसका मोटिव होता है एक्सप्लेन, व्याख्या करने का। 2 and more than 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक तत्वों का, या 2 या 2 से अधिक जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं, चरों का क्या करती है, एक्सप्लेनेशंस करती है। ठीक है, जैसे आपके किसी भी रिसर्च में भाई आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, मान लिया आप, नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में सबसे बेस्ट क्या होगा हमारे पास, मोबाइल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसी पर हमारा, देखो ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं हो और कुछ भी ले सकते हो, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर लेते हैं, मार्कर है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देखो तीनों ही रिसर्च को हम, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, ये 2 से आपके अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, भाई रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हमें इस चीज से समस्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, भैया अगर जो हम हिस्टोरिकल रिसर्च इस पर लगाएंगे तो पहले क्या होता था, हमारे इतिहास में क्या होता था, हमारे पास में फोन वगैरह या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई यूज करते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, मोबाइल की जगह पर हम पत्र लिखते थे। ठीक है नहीं, इतिहास में हम क्या करते थे, पत्र लिखते थे। अब हमने संचार का माध्यम, हमारे जो समय पर संचार का माध्यम था, कम्युनिकेशन का माध्यम था, वो क्या था, हमारा पत्र था, पत्राचार था उस समय पर। और आज के समय पर हमारा क्या है, आज के समय पर हमारा मोबाइल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अब ये भी पत्राचार है और ये भी हमारा क्या है, पत्राचार है। तो इस प्रकार से हमारा, हमने पास्ट को एनालिटिक्स किया और हमने फ्यूचर में क्या बनाया, हमने नई चीज का मेंशन कर लिया, मोबाइल। ठीक है, और आज भी ये भी चलता है, पत्र भी चलता है, लेटर का भी यूज आपने देखा होगा कि बहुत अधिक मात्रा में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाता है, सभी जानते हैं इस बात को। ऐसे हमारा क्या होता है, मार्कर है। अभी मैं तुम्हें इसके सारे जो चर हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, तो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, जैसे मार्कर है, उस समय पर जो यूज किया जाता था हमारा, अभी हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्राचीन समय में हम यूज करते थे अपने इतिहास में, तो हम क्या करते थे, कलम और दरार का यूज करते थे। ठीक है, यानी कि स्याही में
पंख वगैरह या किसी भी चीज, किसी भी ऐसी उसका जो नुकीली हो, पेन टाइप हो, ठीक है, किसी भी उसका यूज कर सकते थे। जैसे कलम होता था, नॉर्मल लकड़ी का जो छीन कर बना देते थे, उसका भी उपयोग किया जाता था। किसमें? लिखने में तो 5 चीज का उपयोग होता है, मार्कर का। ये चीजें क्या हो गई, ये अब जो मार्कर है, पहले जो आपका कलम था, पेन, कलम था, ठीक है नहीं, तो ये उस समय की बात थी, यानी कि ये हमारी हिस्ट्री है और ये हमारा क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री को एनालिटिक्स करके, पास्ट को एनालिटिक्स करके, उसका फ्यूचर में क्या करेगा, वो फ्यूचर को अंडरस्टैंड करेगा। इट अंडरस्टैंड टू फ्यूचर फॉर पास्ट एनालिटिक्स, ठीक है। पास्ट को क्या करता है, एनालिटिक्स करता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, डेस्क्रिप्टिव या हमारा व्याख्यात्मक शोध होती है, या सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च होता है। जैसे अभी आपने देखा, इस प्रकार की शोध हमारी ऐसी होती है कि हम किसी भी एक समस्या जो हमारे पास है, उस समस्या पर हम क्या करते हैं, जब हम शोध करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसका सर्वे करना होता है, ठीक है। तो सर्वे हमारा कई प्रकार से किया जा सकता है। सर्वे के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, हमको भी अभी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। जैसे कि मोटी सी भाषा में क्या लिया, सर्वे आपने लिया, तो ये आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। नंबर 1 होता है आपका, इधर से शुरू करते हैं। नंबर 1 होता है स्कूल सर्वे। नंबर 2 आपका होता है जो एनालिसिस होता है। तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री जो एनालिसिस होता है, ये मान लो कि एक्टिव होता है। ये क्या होता है, एक्टिविटी कह देते हैं, या इंफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट्री सर्वे होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जॉब एनालिसिस, ठीक है ना। जो जॉब टाइप हमारा, जैसे हमने भारत में क्या करना है, कितने व्यक्ति जॉब पर हैं, कितने नहीं है, ठीक है, कितने व्यक्ति कार्यशील हैं और कितने व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है। तो इन चीजों का जो सर्वे किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस कहलाता है। और एक होता है स्कूल सर्वे। स्कूल सर्वे हमारा संबंधित होता है किससे, शिक्षण, ठीक है। एजुकेशन लेवल का अगर हम साक्षरता की दर निकालते हैं, तो हम किसका सर्वे करते हैं, स्कूल सर्वे करते हैं। स्कूल सर्वे के साथ साथ में तुम्हें जॉब एनालिसिस भी करना पड़ता है। कितने बच्चों को जॉब मिली पढ़ने के बाद में, कितने बच्चे हमारे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने हमारे बच्चे क्या हमारे बेरोजगार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें होती है, सर्वे में होती है। तो हम सर्वे करते हैं किसके अनुसार, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सर्वे टाइप, या डेस्क्रिप्टिव या सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च। जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, सर्वे टाइप होती है, ठीक है। तो सर्वे अभी मैंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्कूल सर्वे, नंबर 2 जॉब एनालिसिस, और नंबर 3 डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, या इसको एक्टिविटी भी बोल देते हैं, या इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सर्वे होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, मोबाइल फोन की। तो अभी हमें डेस्क्रिप्टिव अगर सर्वे करना पड़ जाता है, तो हम देखेंगे कि कितने पढ़े हुए व्यक्ति, कितने स्कूल वाले बच्चे फोन का यूज करते हैं, ठीक, और कितने हमारे जॉब वाले फोन का यूज करते हैं, और कितना यूज इंफॉर्मेशन के रूप में या एक्टिविटी के रूप में हमारा मोबाइल का यूज हो रहा है। तो ये हमारी क्या रिसर्च हो जाएगी, एक्टिविटी सॉरी डेस्क्रिप्टिव या सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3rd पॉइंट हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इट्स मोटिव, इसका जो उद्देश्य होता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना, टू द 2 and more than 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक चरों की ये क्या करता है, हमारा व्याख्या करता है, ठीक है। अब
छोटी सी अगर जो बात को पकड़ोगे तो उसकी और गहराई में, उसकी और गहराई में और गहराई में आप चले जाएंगे और उन चीजों का आप प्रैक्टिकल भी करोगे। यही हमारी क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या आपका इसको प्रयोगात्मक शोध भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसा भी मान लो नॉर्मल साइंस में अधिकतम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है। नॉर्मल सभी बच्चे जानते हैं कि प्रयोग किसमें होते हैं, साइंस में। ऐसा नहीं है, प्रयोग तो कहाँ हो सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी हो सकते हैं। कहीं आप समाज में जाओगे तो विभिन्न चरणों का क्या करोगे, अध्ययन करोगे कि जब उसकी स्टडी करोगे आप तो आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। ये सारी चीजें हमारी किसमें रहती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अभी नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर जो हमारी सारी क्लास क्या होगी, शोर मचा रही है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट इस बात को करता है कि एक बच्चे को क्या करना है, एक बच्चे को ठीक कर, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग किया गया था पहले। ठीक है, जैसे टीचर्स होते हैं या फिर बच्चों को कुछ ऐसी मोटिव टाइप ऐसी कोई बात बताओ जो मोटिवेशनल, तो बच्चे हो सकता हो तुम्हारी बात को सुनना पसंद करें। तो ये हमारे किस में आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाता है। और ये किसी भी सब्जेक्ट में हमारा हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, सोशल साइंस में भी हो सकता है, सोशियोलॉजी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। तो ये तो हमारे थे क्या टाइप मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च करने का क्या था, तरीका था, एक रास्ता। अब ये कई प्रकार के तुम्हारे आगे मिलते हैं, मैथमेटिक्स होता है, क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, और भी कई प्रकार के आपको एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होगा। ठीक है, बहुत सारी आपकी रिसर्च जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे मार्कर था अभी हमारा, अभी मार्कर के आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अभी मेरे पास 2 मार्कर है, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, अभी हमारे पास क्या है, 2 मार्कर है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही मार्कर, ठीक है, एक ही मार्कर हो और पहले मैं इस मार्कर में क्या डालूं, ब्लैक इंक का यूज करूं और दूसरी मार्कर में क्या करूं, ब्लू इंक का यूज करूं, तो शुरू में ब्लैक चलेगा, बाद में ब्लू डालूंगा तो कुछ समय तक ब्लैक और ब्लू मिलकर चलेगा, तो कुछ समय बाद क्या आएगा, ब्लू पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल चीजों को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च पे। आई होप कि आपको ये 3 टॉपिक और ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सर्वे कितने प्रकार का होता है और किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि आप गांव में किसी गांव का सर्वे करने जाओगे तो उसमें निर्धन व्यक्ति कितने रहते हैं, कच्चे मकान वाले कितने रहते हैं, पक्के मकान वाले कितने, पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कितने, कम पढ़े लिखे कितने हैं और ज्यादा पढ़े लिखे कितने। बहुत सारे जब तुम सर्वे करोगे तो उसमें बहुत सारा अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपको क्या कहलाता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च कहलाता है। थैंक यू।